श्रद्धा रास्ता खोलती है, आस्था पथ प्रशस्त करती है। गुरु के चरणों का प्रेम तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करता है। गुरु का ध्यान अगर तुम करते हो तो तुम्हारा गुरु हमेशा ध्यान रखता है। गुरु को ईश्वर से बड़ा स्थान शास्त्रों में दिया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बहादुर सिंह समझ में आ रही बात? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बतलाए। गोविंद ने बता दिया कि तेरे गुरु की बलिहारी है, पहले गुरु के पांव छू, गुरु का ध्यान कर, गुरु की पूजा कर, उसके बाद मेरे पास आ और फिर मेरा ध्यान लगा। क्योंकि अगर गुरु न मिलता तुझको, तू समझ न पाता मुझको। गुरु ने बता दिया ये परमात्मा है, ये भगवान है। मां सिखाती है बच्चे को कि ये तेरा बाप है। अगर मां ये ना सिखाए तो बच्चा 20 साल का हो जाएगा, वो जान ही ना पाएगा यही बाप है कि कोई और बाप है। पहली बात तो बच्चा सोचेगा बिना बाप का पैदा हो गया, बाप को लेकिन मां सिखाती ये बाप है, बाप सिखाता ये तेरी मम्मी है, मूर्ख ये मम्मी है, इसके पांव छू। तो बच्चा छोटा सा देखता है ये दोनों क्या बता रहे हैं, ये मम्मी वो पापा, वो बाप है ये मां है। सिखा सिखा कर ये माए है ये बाप है, ये भाई चिरंजी नाम का, और सब कुछ सिखाया पर नहीं सिखाया पाठ ईश्वर प्रेम का, पाठ ईश्वर प्रेम का। बच्चे को ये भी सिखाइए ये तेरी मां है, ये तेरा बाप है, लेकिन ये भी सिखाइए कि ये तेरा गुरु है, ये तेरा धर्म है, ये तेरी संस्कृति है, ये तेरे संस्कार हैं, और ये तेरे चाचा हैं, ये तेरे फूफा हैं, बुआ जी हैं, इनके प्रति तेरा क्या फर्ज है, तेरी सिस्टर है, तेरा भाई है, और ये भगवान है, ये ईश्वर है, ये परमात्मा है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको सिखाना ही पड़ता है। सिखाओगे नहीं तो मनुष्य बैल से भी ज्यादा मूर्ख है, और सिखा दोगे तो ये मनुष्य याद रखना ब्रह्मा से कम ज्ञानी नहीं है। बस सिखा दो इसको। मनुष्य को सिखाओ ना तो ये छोटे से गड्ढे में भरे हुए पानी में डूब जाएगा, और इसको तैरना सिखा दो तो बड़ी बड़ी नदियों को तैर कर पार हो जाएगा। ये सिखाना पड़ता है। इसको साइकिल चलाना ना सिखाओ तो साइकिल पर ज्यों ही बैठेगा गिर जाएगा, इसके हाथ पांव टूट जाएंगे, खोपड़ी फूट जाएगी। और इसको गाड़ी चलाना सिखा दो तो हवाई जहाज भी उड़ा देगा, ट्रेन भी चला देगा, बस को चला देगा, ट्रक को चला देगा, कार को चला देगा, मोटरसाइकिल चला देगा, और स्टीयरिंग छोड़कर चला देगा। इसको सिखाना पड़ता है। इसलिए सीखने के लिए भी तैयार रहो, और सीखने के लिए वही तैयार होते हैं जो लोग विनम्र होते हैं। जिनके अंदर अभिमान है वे सीखना ही नहीं चाहते। वे कहते हम सब कुछ जानते हैं, तुम रहने दो, हमको मत बताओ, हमको सब पता, और पता वता कुछ नहीं। नम्र होकर सीख लो। बेटियों को रोटी बनाना मां सिखाती है, चावल बनाना सिखाती है, पूड़ी बनाना सिखाती, सब्जी बनाना सिखाती है, घर को साफ करना सिखाती है। और बेटी सीखना नहीं चाहती तो माँ चोटी के बाल पकड़कर थोड़ा नोच के थप्पड़ भी लगाती है कि जब जाएगी अपने खसम के घर तो क्या होगा, वहां तेरा खसम कूटेगा कस के। खसम कौन? उसका पति। तो कहती है खसम के साथ खीसे काट दूंगी, खीसे निकल जाएंगी वहां खसम। किसी स्त्री को कुछ करना ही ना आता हो तो उसके साथ शादी कौन करेगा? उससे अच्छी तो भैंस है, कम से कम दूध तो देती है। और ये स्त्री किस काम की जो कुछ कर ही नहीं पाती।
किसी आदमी को कुछ करना ही नहीं आता हो, उसके साथ कौन विवाह करेगा? उससे अच्छा तो बैल है, कम से कम खेत तो जोत देगा। ये तो बैल से बेकार है। किसी शिष्य को कुछ आता ही ना हो तो उसको कौन गुरु रखेगा? और किसी का गुरु भी पूरा बुद्धू हो तो उसको कौन गुरु बनाएगा? सीखो, समझो, विचार करो और कलाकार बनो, गुणवान बनो, होशियार बनो। तो पहला सूत्र है, पहला सूत्र देखो क्या है? सत्यम, सत्य को समझो। दूसरा सूत्र है रूपम। रूपम, रूपम किसे कहते हैं? रूपम का अर्थ होता है विनम्रता। विनम्र रहो, जिसमें नम्रता है, जो अहंकार से मुक्त है, जो विनम्र है, जिसके पास में अभिमान बिल्कुल है ही नहीं, सबसे विनम्र व्यवहार करता है। विदुर कहते हैं, ये राजन, उसको जीते जी स्वर्ग प्राप्त होता है जो विनम्र है। तीसरी चीज विद्याम, और जिसके पास में विद्या है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या एक ऐसा धन है, न चौरहार्यम नत भ्रात भाज्यम नच राज्यहार्यम नच भारकारी। विद्या रूपी धन को चोर चुरा नहीं सकता है, भाई बांट नहीं सकता है, राजा छीन नहीं सकता है, और ना तो विद्या में कोई वजन होता है। वजन नहीं है। तुम पूरी अंग्रेजी पढ़ लो, लेकिन ऐसा नहीं कि 5 किलो वजन बढ़ गया तुम्हारी खोपड़ी पर, कुछ नहीं। सब भाषाएं सीखो तब भी वजन नहीं बढ़ेगा। और तुम सोचो हम कुछ भी ना सीखें, एक भी विद्या ना आए तो हम बड़े हल्के हो जाएंगे। हल्के कुछ नहीं होगे, आप वैसे रहेंगे। विद्या में वजन भी नहीं है, लेकिन जिसको विद्या मिली है उसकी पहचान क्या है? विद्या ददात विनयम। विद्या विनम्रता देती है। विद्या मिल गई और विनम्रता नहीं आई तो समझ लो आपको विद्या का गुण ही नहीं आया है। विद्या आती, वृक्ष में फल लदते हैं तो अपने आप डाले झुक जाती है। तुम्हारे में विद्या आएगी तो अपने आप तुम विनम्र हो जाओगे, झुक जाओगे। नम्रता सीखे सरलता, गही बिने सुविधान को। बाबा, नम्रता सीखे सरलता, गही बिने सुविधान को। आपसे गुरुदेव बिनती, ये सदा निर्धार हो।